दोस्तों, इस वीडियो की शुरुआत मैं एक कहानी से करना चाहता हूँ। रॉकी नाम का एक 25 वर्ष का व्यक्ति है जो XYZ कंपनी में 30,000 रुपये पर मंथ की सैलरी पर काम करता है। उसकी पूरी सैलरी एक्सपेंसेज और इन्वेस्टमेंट में ही खर्च हो जाती है। रॉकी एक समझदार व्यक्ति है जो म्यूचुअल फंड्स और स्टॉक्स में भी इन्वेस्ट करता है। लेकिन एक दिन अचानक से रॉकी की फैमिली में कोई मेडिकल इमरजेंसी हो जाती है, जिसकी वजह से अचानक से रॉकी को 1.5 लाख रुपए की सख्त आवश्यकता हो जाती है। रॉकी कंटिन्यू रूप से इन्वेस्टमेंट तो करता था, परंतु न तो उसने हेल्थ इंश्योरेंस लिया था, न ही कोई इमरजेंसी फंड बनाया था। अब इन पैसों का इंतजाम करने के लिए रॉकी के पास एकमात्र विकल्प था अपना कुछ इन्वेस्टमेंट बेचना। रॉकी ने अपने कुछ स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड्स बेचे, जिनमें से उसने कुछ नुकसान में भी सेल किए और 1.5 लाख रुपए इकट्ठा कर लिए। दोस्तों, यहाँ रॉकी की एक छोटी सी लापरवाही की वजह से उसने अपना इन्वेस्टमेंट नुकसान में तो बेचा ही, साथ ही उसे लॉन्ग टर्म के लिए किए गए इन्वेस्टमेंट पर कंपाउंडिंग का भारी नुकसान भी हुआ। दोस्तों, इस स्टोरी का ये कंक्लूजन निकलता है कि हमें निश्चित तौर पर एक इमरजेंसी फंड का निर्माण करना चाहिए। हेल्थ इमरजेंसी के अलावा भी कई ऐसे कारण होते हैं जिसकी वजह से हमें इमरजेंसी फंड बनाना चाहिए, जैसे कि नौकरी चले जाना या कोई ऐसी इंजरी हो जाना जो आप प्रेडिक्ट नहीं कर सके। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे कि इमरजेंसी फंड क्या होता है, इमरजेंसी फंड कितना होना चाहिए और इस फंड को कैसे बनाएं और कहां रखें। इमरजेंसी फंड क्या होता है? दोस्तों, इमरजेंसी फंड एक ऐसा फंड होता है जो हमारी इमरजेंसीज के लिए अलग से सुरक्षित पड़ा हो और हमारी इमरजेंसीज में काम आए। इस प्रकार इमरजेंसी फंड तब काम आता है जब आपके पास में कोई ऐसी समस्या आ जाए जिसके लिए आपने पहले से कोई प्लान नहीं किया हो। इमरजेंसी फंड हमारे इन्वेस्टमेंट से अलग होता है। इन्वेस्टमेंट के लिए जनरली हम स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स, बॉन्ड्स वगैरह में इन्वेस्ट करते हैं। अब अगला सवाल आता है कि इमरजेंसी फंड का साइज कितना होना चाहिए। वैसे इमरजेंसी फंड का कोई स्टैंडर्ड साइज नहीं है, परंतु आपको अपने मंथली एक्सपेंडिचर का मिनिमम 6 टाइम्स तो इमरजेंसी फंड बनाना ही चाहिए। अगर आप इसे 12 महीनों का बना सके तो ये और भी बेस्ट रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं कि इमरजेंसी फंड को बनाए कैसे। यदि आप अपनी यंग एज में हैं या आपको जॉब करते हुए कुछ ही समय हुआ है तो आपके लिए इमरजेंसी फंड बनाना काफ़ी मुश्किल काम हो सकता है। यदि आपकी सैलरी 15,000, 20,000 या 25,000 रुपये मंथली है और आपको अचानक से 1 लाख रुपए की आवश्यकता हो जाए तो ये 1 लाख रुपए मैनेज करना आपके लिए काफ़ी चैलेंजिंग हो सकता है। इसलिए आपको अपनी यंग एज में ही इमरजेंसी फंड पर ध्यान देना चाहिए। दोस्तों, अगर आप 6 महीने का इमरजेंसी फंड बनाना चाहते हैं तो ये आपकी नीड्स का 6 गुना होना चाहिए, जबकि अगर आप 12 महीनों के लिए इमरजेंसी फंड बनाना चाहते हैं तो ये आपकी नीड्स का 12 गुना होना चाहिए। इस बेसिक नीड्स में आपके वो खर्चे शामिल होंगे जो आपको करने ही होते हैं, जैसे कि लोन, EMI, खाना पीना, इलेक्ट्रिसिटी बिल आदि। आप इमरजेंसी फंड बनाते समय अपनी वांट्स को इग्नोर कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, इसे एक उदाहरण की सहायता से समझते हैं। मान लेते हैं कि आपकी मंथली सैलरी 25,000 पर मंथ है, जिसमें आपका रेंट जाता है 6,000 रुपये का, यूटिलिटी और फूड का एक्सपेंडिचर है 5,000 रुपये का, आपकी लोन EMI है 2,500 रुपये की, आपका पर्सनल एक्सपेंडिचर है 5,500 रुपये का और आप 6,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो यहाँ पर इमरजेंसी फंड बनाते समय आपको अपनी नीड्स को ही इंक्लूड करना है, आप वांट्स को इग्नोर कर सकते हैं। तो इस उदाहरण में आपका रेंट, यूटिलिटी और लोन EMI नीड्स में शामिल होंगे, यानी कि आप इन तीनों एक्सपेंडिचर को शामिल करके अपना इमरजेंसी फंड बना सकते हैं। अगर इन तीनों नीड्स का हम टोटल करेंगे तो हमारा मंथली एक्सपेंडिचर होगा 13,500 रुपये। तो इस उदाहरण में अगर आप अपने 6 महीने के लिए इमरजेंसी फंड बनाएंगे तो आपका इमरजेंसी फंड होगा 13,500 का 6 गुना, यानी कि 81,000 रुपये। वहीं अगर आप 12 महीने के लिए अपना इमरजेंसी फंड बनाते हैं तो ये आपकी नीड्स का 12 गुना होगा, यानी कि 13,500 मल्टीप्लाई बाय 12, यानी कि 1,62,000 रुपये। दोस्तों, इस एग्जाम्पल में आपने देखा कि मंथ एंड पर आपके पास में कट पीट के कुछ भी नहीं बचता। अगर आप अपने 6,000 रुपये का मंथली इन्वेस्टमेंट रोककर भी 6 मंथ्स का इमरजेंसी फंड बनाएंगे तब भी आपको लगभग 14 महीने का वक्त लग जाएगा। इन्हीं कॉम्प्लिकेशंस के कारण हर कोई इमरजेंसी फंड नहीं बना पाता है। लेकिन दोस्तों, वास्तव में उन्हीं चीज़ों को पूरा करने में मज़ा आता है जो कि आसान नहीं होती। दोस्तों, आगे मैं आपको ऐसी 3 टिप्स बताऊंगा जो आपकी इमरजेंसी फंड बनाने में काफ़ी अधिक मदद करेगी। हमारी सबसे पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए कि सबसे पहले हम स्वयं को प्रोटेक्ट करें, क्योंकि अगर आप बस इन्वेस्टमेंट करते रहेंगे और कोई इमरजेंसी फंड नहीं बनाएंगे तो आपके साथ में वो हो सकता है जो मैंने इस वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था। इसलिए आप अपना इमरजेंसी फंड बनाने के लिए कुछ समय के लिए अपने इन्वेस्टमेंट फंड्स को इमरजेंसी फंड्स में ट्रांसफ़र कर सकते हैं।
दोस्तों हमारी सेकंड टिप है रिड्यूस योर पर्सनल एक्सपेंडिचर। ऐसे एक्सपेंडिचर जो आप स्वयं अपने लिए करते हैं उन्हें कम से कम करने का प्रयास कीजिए जब तक आपका इमरजेंसी फंड तैयार नहीं हो जाता। जैसे कि रेस्टोरेंट में खाना अवॉइड करना, थिएटर में मूवीज़ कम करना, नए कपड़े और नया फ़ोन लेने को पोस्टपोन करना। दोस्तों बाकी आप खुद समझदार हैं, आपको पता है कि आपको कौन से खर्च अवॉइड करने हैं और कौन से पोस्टपोन करने हैं। हमारी थर्ड एंड लास्ट टिप है, यदि आपको कोई लमसम अमाउंट मिलता है जैसे कि कोई एफडी मैच्योर हो जाना, बोनस मिलना या पेरेंट्स से कोई अमाउंट मिलना, इस लमसम अमाउंट को सीधे आप अपने इमरजेंसी फंड में डाल दीजिए। इससे आपको इमरजेंसी फंड बनाने में काफ़ी हद तक मदद मिलेगी। दोस्तों बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट की कि इमरजेंसी फंड को कहाँ रखें। अगर आपके पास में एक ही बैंक अकाउंट है जिसमें आपकी सैलरी आती है और आप उससे ही अपने खर्चे वगैरह करते हैं और आप उसी बैंक अकाउंट में अपना इमरजेंसी फंड रखते हैं, तो आप ये मान लीजिए कि आप कभी भी अपने इमरजेंसी फंड को मेंटेन नहीं कर पाएंगे। ऐसा इसलिए कि वो पैसा हमेशा आपकी नज़रों में रहेगा जिसे खर्च करने के आपके पास में बहुत सारे रीज़न होंगे। अब आपके पास में कुछ अन्य विकल्प है जिन्हें आप यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहला ऑप्शन है एक दूसरा बैंक अकाउंट। यदि आप कोई दूसरा बैंक अकाउंट खुलवाकर उसमें अपना इमरजेंसी फंड रखते हैं और ये सुनिश्चित करते हैं कि ये आपको पैसा खर्च नहीं करना है, तो ये विकल्प आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। सेकंड ऑप्शन है लिक्विड फंड्स। लिक्विड फंड्स एक तरह के म्यूचुअल फंड्स ही होते हैं जिसमें आपको लगभग 6 से 7% के रिटर्न्स मिल जाते हैं। लिक्विड फंड्स में कोई भी लॉक इन पीरियड नहीं होता, यानी कि आप जब चाहे अपना पैसा बिना कोई पेनल्टी के निकलवा सकते हैं। आमतौर पर लिक्विड फंड्स में आपका पैसा 24 वर्किंग आवर्स में आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है। ये ऑप्शन बैंक अकाउंट में इमरजेंसी फंड रखने से काफ़ी बढ़िया है, क्योंकि आपको बैंक अकाउंट में मात्र 3 से 3.5% का ब्याज मिलता है, जबकि यहाँ आपको उससे थोड़े अधिक रिटर्न्स मिल जाते हैं। दोस्तों लिक्विड फंड्स का डिटेल वीडियो आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। अगर आप स्वयं को फाइनेंशियली प्रोटेक्ट करना चाहते हैं तो आपके लिए इमरजेंसी फंड मस्ट है। इसलिए मेरी राय में आपको इमरजेंसी फंड को हल्के में नहीं लेना चाहिए और इसके बारे में आपको सीरियसली सोचना चाहिए। दोस्तों इस वीडियो में सबसे पहले हमने बात की कि इमरजेंसी फंड क्यों बनाना चाहिए। नेक्स्ट हमने बात की कि इमरजेंसी फंड क्या होता है। इसके बाद में हमने सीखा कि इमरजेंसी फंड कैसे बनाएं और लास्ट में हमने जाना कि इमरजेंसी फंड को कहाँ रखना चाहिए। दोस्तों इमरजेंसी फंड की ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को अभी लाइक कर दें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें जो इस वीडियो का फ़ायदा उठा सकें। और दोस्तों अगर आपको हमारा ये कंटेंट पसंद आ रहा हो तो आप ऐसी ही रेगुलर अपडेट्स के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ।